नमस्कार। पिछले वीडियो में हम जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आगम साहित्य और जो पूर्व ग्रंथ हैं उनके आधार पर जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और सिद्धांतों के ऊपर वो चर्चा करना प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम हमने देखा था कि जैन धर्म मूलतः निवृत्ति मार्गी है, यानी जैन धर्म में मानव का जो परम लक्ष्य या जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति को माना गया है। और मानव का चरम या परम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति होने के कारण मनुष्य द्वारा निर्वाण की प्राप्ति के लिए या मनुष्य द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, अर्थात बंधन और जो मोक्ष की प्रक्रिया है, उस बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया को जैन धर्म में 7 विभिन्न द्रव्य तत्वों के माध्यम से वो अभिव्यक्त किया गया है, जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी। ये 7 तत्व थे: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और निर्वाण। निर्जरा के अंतर्गत हमने देखा था कि मनुष्य द्वारा अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मफल को नष्ट करना ही निर्जरा कहलाता है। अर्थात मनुष्य द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के लिए न केवल अपने इस जन्म के कर्मफल को रोकना, बल्कि पूर्व जन्म के संचित कर्मफल को नष्ट करना भी आवश्यक माना गया है। तभी मनुष्य निर्वाण के मार्ग की ओर है वो अग्रसर हो सकता है। और पूर्व जन्म के संचित कर्मफल को नष्ट करने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न, 5 महाव्रत और 7 शील व्रतों के अनुरूप आचरण करके ही मनुष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। देखिए, जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आचरण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यानी मनुष्य है वो एक निश्चित आचार संहिता या आचरण की एक निश्चित संहिता के अनुरूप आचरण कर निर्वाण या मोक्ष के मार्ग की ओर है वो अग्रसर हो सकता है। आज की वीडियो में हम जैन धर्म की इसी है वो आचार संहिता के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अनुरूप आचरण करके मनुष्य किस प्रकार निर्वाण के मार्ग की ओर है वो अग्रसर हो सकता है या निर्वाण प्राप्त कर सकता है। आज की वीडियो में हम सर्वप्रथम त्रिरत्न के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक निश्चित आचार संहिता यानी आचरण की एक निश्चित संहिता है वो तैयार की गई है। इस आचार संहिता के 3 आवश्यक अंग माने गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के जो संचित कर्मफल है, उन संचित कर्मफल को नष्ट करने के साथ साथ इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्न का पालन करना अपरिहार्य माना गया है। यानी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मफल को नष्ट करने और इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों के अनुरूप आचरण करना अनिवार्य है। तभी मनुष्य है वो मोक्ष यानी कि निर्वाण के मार्ग की ओर है वो अग्रसर हो सकता है।
त्रिरत्न का जो पहला रत्न है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से जैन धर्म के अंतर्गत तात्पर्य है ज्ञान के प्रति श्रद्धा एवं सत्य अर्थात तीर्थंकरों में विश्वास। देखिए, जैन धर्म सर्वप्रथम ये मानता है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के प्रति आस्था और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनुष्य की ज्ञान के प्रति श्रद्धा और उस ज्ञान को प्रदान करने वाले तीर्थंकरों में विश्वास होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। ये ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान। चूंकि हमने सम्यक दर्शन में देखा कि सम्यक जो दर्शन है उसका तात्पर्य ये था कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा एवं सत्य अर्थात तीर्थंकरों में विश्वास। तो ये ज्ञान क्या है? दूसरा जो आचरण का नियम है वो इसी ज्ञान पर, जिसे सम्यक ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य व असत्य के भेद को जानना, अर्थात आत्मा यानी कि जीव के सही स्वरूप को जानना। जैन धर्म में मानता है कि मनुष्य को ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी तभी वह उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो वह सत्य और असत्य के भेद को जान लेगा, अर्थात वह आत्मा यानी कि जीव के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। जैन धर्म के अनुसार इस ज्ञान के भी 5 भेद माने गए। जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान है वो 5 प्रकार का हो सकता है, 5 प्रकार का होता है। पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान से तात्पर्य है इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी जिस ज्ञान को हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर अर्जित करते हैं उस ज्ञान को मति ज्ञान यानी इंद्रिय जनित ज्ञान कहा गया है जैन धर्म में। दूसरा है श्रुति ज्ञान, यानी जो हम सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे श्रुति ज्ञान कहा गया है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान, जिससे तात्पर्य है अनुभव जनित ज्ञान, यानी जो ज्ञान हमें अनुभवों से अर्जित होता है उसे जैन धर्म में अवधि ज्ञान कहा गया है। ज्ञान का जो चौथा भेद जैन धर्म में माना गया वो है मन पर्याय ज्ञान, यानी दूसरे के मन को पढ़ लेना या मन को जान लेना ही मन पर्याय ज्ञान है। और पांचवा और जो अंतिम ज्ञान है वो है केवल्य ज्ञान, जिसे जैन धर्म में सत्य अर्थात निरपेक्ष या ऐसा कह सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार केवल्य ज्ञान है वो केवल तीर्थंकर ही प्राप्त करता है, जो कि निरपेक्ष यानी कि सत्य और पूर्ण ज्ञान माना गया है। जैन धर्म का जो तीसरा रत्न है वो है सम्यक चरित्र। देखिए, जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र का तात्पर्य है ज्ञान के अनुरूप न केवल ज्ञान अर्जित करना, न केवल ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना, बल्कि ज्ञान के अनुरूप सही आचरण करना ही सम्यक चरित्र है। अर्थात जैन धर्म के अनुसार बाह्य या भौतिक जगत के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति समान आचरण करना, यानी भौतिक जगत यानी जो सांसारिक जगत है उस सांसारिक जगत में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं के प्रति जब मनुष्य दोनों सभी स्थिति में समान आचरण करने लगता है, अर्थात सुख और दुख दोनों ही स्थिति में जब मनुष्य समान आचरण करने में सक्षम हो जाता है उसे ही सम्यक चरित्र कहा गया है। और जैन धर्म के अनुसार मनुष्य इस स्थिति तक है वो 5 महाव्रतों के अनुरूप आचरण कर ही इस स्थिति तक पहुंच सकता है।
ये 5 जो महाव्रत हैं, देखिए जैन धर्म में जो भिक्षु यानी एक प्रकार से जो सन्यासी होते हैं उनके लिए, और जो गृहस्थ जीवन में जो जैन होते हैं जिन्हें एक प्रकार से गृहस्थ श्रावक कहा गया है, यानी गृहस्थ श्रावकों और भिक्षुओं के लिए आचरण की है वो आचरण के जो नियम है वो अलग अलग न बनाकर भिक्षुओं के लिए जहाँ ये नियम अत्यंत कठोर और व्यापक बनाए गए हैं, वहीं गृहस्थ श्रावकों के लिए आचरण के इन नियमों को है वो स्थूल स्वरूप में रखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैन धर्म में आचरण की ये जो नियम बनाए गए हैं ये भिक्षुओं और गृहस्थ श्रावकों के लिए अलग अलग न बनाए जाकर इनका स्वरूप जहाँ भिक्षुओं के लिए अत्यंत कठोर और व्यापक रखा गया है, वहीं गृहस्थ श्रावकों के लिए इनका जो स्वरूप है वो अत्यंत स्थूल रखा गया है। यानी गृहस्थ श्रावकों के लिए मोटे तौर पर ही इन महाव्रतों का पालन करना है वो अनिवार्य रखा गया है। इसीलिए इन्हें गृहस्थ श्रावकों के लिए अणुव्रत और भिक्षुओं के लिए है वो महाव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम हम पंच महाव्रतों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। महाव्रत से मेरा तात्पर्य है कि जैन धर्म में जो सन्यासी होते हैं यानी जो भिक्षु होते हैं, उन भिक्षुओं के लिए जो आचरण के नियम बनाए गए हैं उन्हें पंच महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनमें पहला महाव्रत है अहिंसा। देखिए अहिंसा जो है वो जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। यद्यपि वैदिक धर्म में भी है वो अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है, लेकिन जैन धर्म में जो जितने भी सिद्धांत मिलते हैं उनका मूल मंत्र ही अहिंसा है। जैन धर्म के अंतर्गत अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से। देखिए जैन धर्म न केवल है वो कर्म की अहिंसा में विश्वास नहीं देता, बल्कि मन और वचन की अहिंसा पर भी बल देता है। जैन धर्म के अनुसार मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। अर्थात अहिंसा मन, वचन और कर्म की होनी चाहिए। किसी के प्रति है वो हिंसा करना ही नहीं, बल्कि मन यानी मन ही मन आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हो तो ये भी जैन धर्म में अहिंसा मानी गई है। वचन की अहिंसा यानी किसी को गाली अपशब्दों का प्रयोग करना, तो जैन धर्म जो है वो मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार की अहिंसा में विश्वास रखता है। दूसरा जो महाव्रत है वो है सत्य। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को हमेशा सत्य वचन करने चाहिए। न केवल सत्य वचन करने चाहिए बल्कि प्रत्येक मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति के लिए सत्य के अनुरूप आचरण भी करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक दो शब्द पहले काम में लिया था, मन, वचन और कर्म। सत्य भी केवल वचन करना ही जरूरी नहीं, सत्य का वचन करने के साथ साथ सत्य के अनुरूप आचरण करना भी जैन धर्म में अनिवार्य माना गया है। तीसरा जो महाव्रत है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी नहीं करना। देखिए जैन धर्म अचौर्य, बौद्ध धर्म में भी एक सिद्धांत है ये। जैन धर्म का ये मानना है कि मनुष्य को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी यानी जो चोरी कर्म है वो चोरी कर्म मनुष्य तभी करता है जब उसकी सांसारिक वस्तुओं यानी बाह्य भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात तृष्णा उत्पन्न होती है। और तृष्णा उत्पन्न होने पर ही मनुष्य चोरी करता है, जबकि निर्वाण की प्राप्ति के लिए तृष्णा यानी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति यानी तृष्णा का त्याग अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में जैन धर्म में जो है अस्तेय यानी चोरी न करना भी निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया। चौथा जो महाव्रत है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। देखिए जैन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति
सांसारिक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं रखता, वह सांसारिक मोह जाल यानी कि तृष्णा से, यानी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से बचा रहता है। और जो व्यक्ति तृष्णा से बच जाता है अर्थात तृष्णा का त्याग कर देता है, वही निर्वाण प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनुष्य का सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति यानी त्याग अत्यंत अनिवार्य माना गया है। पांचवा जो महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य। देखिए, जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत चलाए गए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा इनमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। क्योंकि महावीर स्वामी का मानना था कि उपयुक्त 4 महाव्रतों का पालन तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य विषय वासनाओं का त्याग नहीं कर देता। अर्थात जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति अर्थात तृष्णा का त्याग नहीं कर देता, तब तक यानी ब्रह्मचर्य का पालन किए बगैर मनुष्य उपयुक्त 4 महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता। इसीलिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति के लिए अपरिहार्य यानी अनिवार्य यानी आवश्यक बताया। ये तो थे भिक्षुओं के लिए आचरण के नियम जिन्हें महाव्रत कहा जाता है। अब जो गृहस्थ श्रावक हैं, उन गृहस्थ श्रावकों के लिए जो आचरण की जो संहिता, जो 5 व्रत बनाए गए हैं, उन्हें अणुव्रत कहा जाता है। भिक्षुओं के लिए महाव्रत और गृहस्थ श्रावकों के लिए उन्हें अणुव्रत कहा जाता है। भिक्षुओं के लिए भी वही आचरण के 5 नियम हैं। पहला है अहिंसा, लेकिन इसका कठोर और व्यापक तरीके से पालन करना अनिवार्य नहीं है गृहस्थ श्रावकों के लिए, इसीलिए इसे अहिंसाणुव्रत यानी आंशिक रूप में उसका पालन करना अनिवार्य माना गया है। एक गृहस्थ श्रावक के लिए अहिंसा का आंशिक रूप में पालन करना ही अहिंसानुव्रत है। इसी प्रकार सत्यानुव्रत यानी जहां तक संभव हो उसके सत्य के अनुरूप आचरण करे और सत्य वचन करे। अस्तेयानुव्रत यानी चोरी न करे। अपरिग्रहानुव्रत अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का, गृहस्थ जीवन में भी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करे। और ब्रह्मचर्यानुव्रत अर्थात केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही काम का प्रयोग करें। जैन धर्म के अनुसार इन 5 व्रतों का स्थूल रूप में पालन करना एक जैन गृहस्थ श्रावक के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। अगले वीडियो में हम जैन धर्म के एक प्रमुख सिद्धांत, जो कि जैन धर्म के सभी सिद्धांतों का आधार माना जाता है, अनेकांतवाद या शादवाद का सिद्धांत कहा जाता है जिसे, उसके ऊपर है वो हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।